क्वेश्चन नंबर 26 2011 का एक और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी इज 40 एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म। तो हमें क्या निकालना है? फर्स्ट एन टर्म का सम। क्या होता है भाई? Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है ना। अब किसी तरीके से मैं a और d निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ तो मेरा सम आ जाएगा, क्योंकि n टर्म का सम पूछ रहा है। a और d दो वेरिएबल है और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था कि जितने वेरिएबल होंगे उतनी इक्वेशन चाहिए, मतलब मुझे दो इक्वेशन चाहिए। अब दो इक्वेशन कहाँ से मिलेगी? यहाँ से मिलेगी। देखो क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म, मतलब क्या दिया हुआ है? S4, ठीक है, यहाँ पे रख दो 4 की जगह, तो यह कितना n की जगह, तो 4/2, यहाँ से कितना है हमें a पता नहीं, तो 2a प्लस 4, n की जगह कितना है 4 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? देखो ध्यान से, ये कट गया इससे, 2 2 या 4, तो 2 ऐसे ही रहा, कितना आ जाएगा 2a प्लस यहाँ से 3 बचेगा, तो 3 की डी से तो 3d। अब 2 को अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा? ये S4, तो 2 अंदर जाएगा तो 2 2 या 4a प्लस 6d, ये हो गई इक्वेशन 1। अब क्या कह रहा है? ध्यान से देखो, अब कह रहा है वो फर्स्ट 14 टर्म, मतलब S14, तो यहाँ पे n की जगह 14 रख दो, तो 14/2, ठीक है, ब्रैकेट में क्या आएगा 2a प्लस 14 माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ से कितना हो जाएगा? देखो ये इससे कट गया तो ये आ जाएगा 7, तो 7 इक्वल टू कितना होगा? 2a प्लस 13d। क्लियर है यहाँ तक? 7 को अंदर भेज दो तो कितना आ जाएगा? ये S14 और ये भी S14, तो ये कितना आएगा? 14a प्लस 13 सत्ते 91d, ये हो गई इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 और 2 को मुझे सोल्व करना है। देखो कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो इसके कोफिशिएंट बराबर करने का एक ही तरीका है कि इसको मैं किसी तरीके से 7 और 14, तो इसको मैं किसी तरीके से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको मैं किसी तरीके से 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 7 से, तो मेरा काम बन जाएगा बिल्कुल। क्या? क्यों? देखो 7 4 जा 28 और 14 2 जा 28, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या कि S4 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 7 चौक 28a प्लस 6 सत्ते 42d, ये हो गई ना इक्वेशन। अब ये हो गई, यहाँ पे कितना आएगा? देखो यहाँ पे भी S14 इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 28a प्लस 91 में से ये गए तो ये आ जाएगा 180 182d, ये हो गई इक्वेशन 4 और ये हो गई इक्वेशन 3। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, ठीक है, मतलब 3 में से 4 को माइनस कर रहा हूँ। तो माइनस करने का क्या तरीका है? LHS से, RHS से, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? ध्यान से देखना, ये आ जाएगा मेरे पास, ये कितना दिया हुआ है? हाँ, ये तो दिया ही हुआ है दोनों मेरे को। रुक जाओ, एक गलती हो गई, ठीक है, यहाँ पे एक गलती हो गई, इधर रुक जाओ, यहाँ पे भी भाई ये तो दिया ही हुआ है मुझे। कितना दिया हुआ है? ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मुझे 40 इक्वल टू 40, और ये कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ है मुझे 280, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किसकी? यहाँ पे 280 की 2 से, तो यहाँ कितना हो जाएगा? ध्यान से देखना, ये मुझे ये दिया हुआ है 14 टर्म का सम, कितना दिया हुआ है? 280, तो 280 की इस 2 से भी तो मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना होगा? 28 दूनी 56 560, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? और 7 से, तो 7 चौक 28 280, ठीक है। अब मैं माइनस कर रहा हूँ, तो किस में से? इसमें से इसको, तो ध्यान से देखना 280 माइनस 560, LHS से और RHS से, तो यहाँ पे देखो 28a प्लस 42d। अब माइनस करेंगे तो इसके दोनों की साइन बदलेंगे, मतलब माइनस का 28a और माइनस का 182d। अब देखो कुछ कट रहा है, ये से ये कट गया, यहाँ से कितना आएगा? ये 280 आ जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पे कितना बचेगा? 140, कितना आएगा? 140 इंटू डी, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 280 अपॉन 140 इक्वल टू डी, तो यहाँ से ये कट गया कितनी बारी में, तो डी कितना आ गया? 2, तो डी मेरा आ गया भाई, सिंपल सी बात है, डी आ गया। डी को इक्वेशन 1 में पुट कर दो यहाँ पे, ठीक है। तो मैं क्या लिख रहा हूँ? पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन
इक्वेशन किस में, इस वाली में, इक्वेशन 1 में। तो ये कितना है जी 40 इक्वल टू 4a प्लस 6d। तो यहाँ पे क्या है, ये 40 तो ऐसे ही रहा, 4a प्लस 6 इंटू डी कितना आया था, डी आया था 2। तो ये कितना आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 4a प्लस 12। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 40 माइनस 12 इक्वल टू 4a। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इतना, ये कितना आ जाएगा 28 और ये 4 कहाँ आएगा डिवाइड में, तो यहाँ से आएगा a। तो a इक्वल टू कितना आएगा, a इक्वल टू 7। अब जो इक्वेशन थी उसमें पुट करते हैं हमारी। तो क्या था हमारे पास, n इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पे n/2 तो ऐसे ही रहा, 2 इंटू a कितना था, a आया मेरा 7 प्लस n-1 इंटू डी कितना आया 2। तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो पूरे में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 बाहर आ रहा है, ये 2 हटा दो, ये 2 हटा दो, तो कितना बचा 7 प्लस n-1। तो इस 2 से ये 2 कट गया, तो यहाँ से कितना बचा n इंटू, और देखो 7 में से बन गए 6 प्लस n। तो ये इसका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो हो जाती है कभी कभी मिस्टेक यार वैल्यू रखते वक्त, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन चेक करना चाहिए। चेक कर रहा हूँ मैं भी, जैसे मेरे से गलती हो गई एग्जाम में आप पे भी हो सकती है।